चलिए अब आगे बढ़ते हैं छंद क्रमांक 51 की ओर। अब देखिए यहाँ पर विकल चारित्र के बारे में बतला रहे हैं। सकल चारित्र के बारे में क्यों नहीं बतला रहे? क्योंकि ये श्रावकाचार का प्रकरण है और श्रावकाचार में श्रावकों के आचरण के बारे में बतलाया जाएगा। ये पहले भी कहा गया था, क्योंकि इसके पहले जो श्लोक में अपन पढ़ करके आए हैं उसमें तो सकल चारित्र को पहले रखा। क्यों रखा? क्योंकि वह श्रेष्ठ है, तो सकल चारित्र का वर्णन उन्होंने पहले किया। तो अब यहाँ पर भी उनको सकल चारित्र का ही वर्णन करना चाहिए था, लेकिन सकल चारित्र का वर्णन नहीं करके विकल चारित्र का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो विकल चारित्र का वर्णन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये श्रावकाचार है, श्रावकों के आचरण के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। छंद क्रमांक 51 निकाल लें सभी। उच्चारण देखेंगे। गृहिणाम त्रेधा तिष्ठ तिष्ठ, गृहिणाम त्रेधा तिष्ठ। त्यणुगुण शिक्षा, त्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंच त्रि चतुर्भेदम, पंच त्रि चतुर्भेदम। त्रयम यथा संख्य माख्यातम, यथा संख्य माख्यातम। आइए उच्चारण करते हैं। गृहिणाम त्रेधा तिष्ठ त्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम पंच त्रि चतुर्भेदम। त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। गृहिणाम त्रेधा तिष्ठ त्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम पंच त्रि चतुर्भेदम। त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। आइए अर्थ देखते हैं। गृहिणाम, गृहिणाम मतलब गृहस्थों के, ठीक है, गृहस्थों के। त्रिधा, त्रिधा मतलब तीन प्रकार का, तीन प्रकार का। तिष्ठति, क्या निकलेगा शब्द? तिष्ठति, या को ई हो जाएगा तो तिष्ठति, तीन प्रकार का ठहरता है। अणु, फिर निकलेगा अणु, अणुरूप गुण, गुण रूप शिक्षाव्रत और शिक्षाव्रत रूप, अणुव्रत रूप, गुणव्रत रूप और शिक्षाव्रत रूप। व्रत शब्द तीनों के साथ लगा लेंगे, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। आत्मकम मतलब उस स्वरूप वाला। क्या अर्थ हुआ? गृहस्थों के, त्रिधा मतलब तीन प्रकार का, चारित्रम मतलब जो चारित्र है वह ठहरता है, अणुरूप, गुणरूप और शिक्षाव्रत रूप, तीन प्रकार का होता है। चरणम मतलब चारित्र, उनके तीन प्रकार का जो चारित्र है वह होता है। ठीक है, गृहस्थों के चारित्र कितने प्रकार का? तीन प्रकार का कहा, अणुव्रत रूप, गुणव्रत रूप और शिक्षाव्रत रूप। समझ में आ गया? ठीक है, देखें आगे कह रहे पंच त्रि चतुर्भेदम। पंच मतलब पांच, त्रि मतलब तीन, चतुर मतलब चार। अब पंच त्रि चतुर्भेदम में क्या कह रहे हैं? पंच मतलब पांच प्रकार का। पहले कौन सा आया शब्द? देखो अणु, अणु शब्द आया, तो अणुव्रत पांच प्रकार के। फिर आया गुण, तो गुणव्रत तीन प्रकार के।
फिर आया शिक्षा, तो शिक्षाव्रत 4 प्रकार के भेद वाले होते हैं। समझ में आ गया? क्रम से लगा लेना। 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षाव्रत वाले। त्रयम मतलब तीनों भेद, यथा संख्यम यथा संख्य, ये तीनों भेद जो चारित्र के तीनों भेद हैं, यथा संख्यम संख्या के अनुसार, आख्यातम मतलब कहे गए हैं, संख्या के अनुसार कहे गए हैं। मतलब 3 की संख्या ऊपर दी है, 3 की संख्या नीचे दी है। तो यथा संख्य निर्देशः समानाम, यथा संख्य का समान रूप से अधिकार होता है। तो यथा संख्य में जैसे अपन ने कहा कि ये हो गया अणुव्रत, ये हो गया गुणव्रत, ये हो गया शिक्षाव्रत, नीचे भी 5 3 चतुर ये शब्द आए हैं, तो अपन ने लगा दिए। तो 5 अणुव्रत, फिर 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। समझ में आ गया? त्रयम यथा संख्यम आख्यातम, ये तीनों भेद जो हैं विकल चारित्र के, मतलब गृहस्थों के 3 प्रकार का जो चारित्र कहा गया है, यह यथा संख्यम संख्या के अनुसार जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और पूरे छंद का अर्थ देखें। गृहिणाम त्रेधा, गृहस्थों के 3 प्रकार का, तिष्ठति मतलब ठहरता है या होता है। अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम, अणुव्रत रूप, गुणव्रत रूप और शिक्षाव्रत रूप, इन 3 प्रकार से चरणम मतलब चारित्र होता है। पंच त्रि चतुर्भेदम, 5 3 और 4 इनके क्रम से भेद हैं। 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत, 4 प्रकार के शिक्षाव्रत। ठीक है, यथा संख्यम आख्यातम, ये संख्या के अनुसार कहे गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोगों ने सारे भेद 6 ढाला में पढ़ करके आए हैं। 6 ढाला की चौथी ढाल में ये सारे भेद पढ़ने मिलते हैं। अणुव्रत कौन है, गुणव्रत कौन है, शिक्षाव्रत कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ करके आए हैं।